बच्चों, अलंकार संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और अलंकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार। इन दोनों अलंकारों को भी हम एक साथ समझें तो अधिक अच्छा होगा। दृष्टांत अलंकार में एक वाक्य में एक बात कहकर दूसरे वाक्य में उसका प्रतिबिंब सा प्रतीत होने वाली बात कही जाती है। यानी बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों बातों में लगता है। बात वही नहीं होती, समान नहीं होती, लेकिन भासित होती है कि बात जैसे समान है। एक बात कही जाती है और उससे मिलती जुलती उसके प्रतिबिंब स्वरूप प्रतीत होने वाली दूसरी बात को उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाल रहे हैं। एक वाक्य, एक बात कही गई। और दूसरा वाक्य जो उपमान वाक्य है उसमें क्या कहा गया? देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। भयंकर भेड़िए भी आज आंसू बहा रहे हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य और दूसरे वाक्य में जो कही गई बातें हैं वो बातें एक दूसरे के प्रतिबिंब जैसी भासित होती हैं। उदाहरण अलंकार में एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाती है और उसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्द द्वारा उसे उदाहरण स्वरूप बना दिया जाता है। जैसे हमने दृष्टांत का उदाहरण लिया, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, उसके बाद में देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। इसे यदि वाचक शब्द द्वारा जोड़ दिया जाए कि ये ऐसा ही है जैसे भेड़िए आंसू बहा रहे हों, तो ये उदाहरण बन जाएगा। उदाहरण अलंकार का मैं एक और उदाहरण देती हूँ। बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। तो गिरि पर्वत बूंद के आघात को कैसे सहन कर लेता है, जैसे संत पुरुष दुष्टों के वचनों को सहन कर लेते हैं। यानी एक बात कहकर दूसरे वाक्य में उसके उदाहरण स्वरूप बात कही जाती है। तो जब वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो बिंब प्रतिबिंब भासित होता है और दृष्टांत अलंकार होता है। और जब उसमें वाचक शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो उदाहरण अलंकार हो जाता है, क्योंकि वह बात जो कही जा रही है वो जिस मत को स्थापित किया गया है या प्रथम वाक्य में जो बात कही गई है उसका उदाहरण जैसी प्रतीत होती है। अगला अलंकार हम लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी का वर्णन करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि वह लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाए। मान लीजिए किसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं या विरहावस्था का वर्णन कर रहे हैं। रीतिकालीन साहित्य में अतिशयोक्ति का प्रयोग बहुत मिलता है, खास करके वियोग वर्णन में, इसलिए इसे समझना भी आवश्यक है। तो बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, इत आवती चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे, लगी उसास अनुसार। यहाँ पर विरहिणी नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि वह जब श्वास प्रश्वास लेती है यानी श्वास लेती है तो उस श्वास के धक्के से 6-7 कदम पीछे चली जाती है, और इसी प्रकार से या श्वास खींचती है तो 6-7 कदम आगे बढ़ जाती है, और निश्वास जब छोड़ती है तो उसके धक्के से, उसके वेग से वो 6-7 कदम पीछे चली जाती है। और इस प्रकार से वह क्षीणकाय वियोगिनी नायिका जो इतनी क्षीण हो गई है विरह में कि श्वास प्रश्वास रूपी झूले पर झूलती रहती है। तो यहाँ पर उस विरहिणी नायिका का जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार का है कि वह लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाता है और यहाँ पर
अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हम लेते हैं स्मरण अलंकार। स्मरण अलंकार वहाँ होता है जब कोई बात करते समय या कुछ देखते समय उसे देख करके कोई पुरानी बात स्मरण हो आती है। पुरानी बात का उससे मिलती जुलती बात को देख करके, मिलती जुलती घटना को देख करके, मिलती जुलती बात करते हुए या कुछ दृश्य देख करके पुरानी बात का स्मरण हो आए, ऐसा वर्णन जब साहित्य में होता है तो वहाँ पर स्मरण अलंकार होता है। जैसे अर्जुन का प्रसंग है, अर्जुन के बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है, गाते हैं प्रियाओं सहित राग यक्ष जहाँ तहाँ, प्रत्यक्ष ही उत्तर दिशा की दीखती रश्मि यहाँ। कहते हुए यूँ, यानी अर्जुन बोल रहे हैं और जैसे ही वो बोले, प्रत्यक्ष ही उत्तर दिशा की दीखती रश्मि यहाँ। कहते हुए यूँ पार्थ पर सहसा उदासी छा गई, उत्तर दिशा से याद सहसा उत्तरा की आ गई। तो उत्तर बोलने मात्र से उन्हें अपनी पुत्र वधू उत्तरा का स्मरण हो आया। ये स्मरण अलंकार है। अगला हम लेते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये वर्णन किसी एक ही वस्तु का भी हो सकता है, उसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाए। एक ही वस्तु का वर्णन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखते हों। जैसे कृष्ण जब कंस के उस सभागार में गए तो वहाँ पर जो अन्य जो ग्रामीण थे या उस नगरवासी थे, उन्होंने उन्हें अपने दुखहर्ता के रूप में देखा, नंद बाबा ने अपने पुत्र के रूप में देखा, कंस ने यमराज के रूप में देखा, वहाँ जो स्त्रियाँ थीं उन्हें वो कामदेव जैसे प्रतीत हुए। ये वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में देखा, यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति का या किसी एक का एक ही के द्वारा अनेक गुणों का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो भी उल्लेख अलंकार होता है। जैसे परमात्मा के लिए ही कहा जाए तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो यह भी उल्लेख अलंकार का ही उदाहरण है। एक और जो प्रसिद्ध महत्वपूर्ण अलंकार है, समझने के लिए आवश्यक है, वो है यथा संख्या या क्रम। उसे क्रम भी कहा जाता है, उसे यथा संख्या भी कहा जाता है। तो पहले एक विशेष क्रम में किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, कुछ वस्तुओं को रखा जाता है, फिर दूसरी पंक्ति में उसी क्रम में उन वस्तुओं से जुड़ी हुई विशेषताओं को, गुणों को उल्लेखित किया जाता है। जैसे अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। तो नायिका के नेत्रों का वर्णन है और नेत्रों का वर्णन करते हुए प्रथम पंक्ति में उनके लिए कहा गया अमीय हलाहल मद भरे। वो अमृतमय हैं, विषमय हैं और मद से भी भरे हुए हैं। अब अगली पंक्ति में उसके हिसाब से उनका वर्ण बताया गया। उसी क्रम में अमीय के साथ में श्वेत, उनमें श्वेत वर्ण भी है। हलाहल के साथ में श्याम, नेत्रों में श्यामलता है। और मद के साथ में मद का वर्ण कैसा है? लालिमा युक्त। तो श्वेत श्याम और मद के लिए रत्नार। उसी क्रम में 1 2 3 1 2 3 हम लिख सकते हैं। 1 2 3 क्रम से वर्णन है, अगली पंक्ति में उसी क्रम में उनकी विशेषताएं हैं और उसकी अगली पंक्ति में उसका प्रभाव है। जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। जो भी इन्हें देखता है वो जियत, तो अमृत के साथ जो श्वेताभा है और नेत्रों का जो सौंदर्य है उसमें जो अमृत तत्व है उसके कारण वो जी जाता है। मरत, उसकी जो कालिमा है, श्यामलता है। हलाहल है, उस हलाहल की श्यामलता है, उसके प्रभाव स्वरूप मर ही जाता है व्यक्ति। मरना मतलब प्राणांत होना नहीं है, बल्कि एक प्रकार से उसका प्रभाव, मारक प्रभाव वो झेलता है, हृदय पर प्रभाव डालते हैं। और फिर मद, मद के साथ रत्नार है, लालिमा है और उस मद के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति भी मतवाला हो जाता है। झुकी झुकी परत, झुक झुक पड़ता है, मतवाला हो जाता है। यही चितवत एक बार, जो भी एक बार देखता है। आज इतना ही, आगे कुछ अलंकारों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।